हमारी दीदी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, पूर्व सांसद इलाहाबाद और हम सब की सरपरस्त आजमगढ़ की सरजमी पर मैं दीदी का खैर मकदम करता हूं और साथ ही साथ हमारे कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार दारा सिंह चौहान जी का मैं खैर मकदम करता हूं, शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्हीं की सरजमी है और यहीं पे स्वागत करना है हम लोग के, क्योंकि बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं दारा सिंह चौहान जी, जो एक आवाज़ पर वहाँ चले आए। दीदी ने कहा था कि हम चलना है आजमगढ़ प्रोग्राम में, तो कभी उन्होंने ये नहीं मना किया। एक बार डेट भी चेंज हुई, पहले भी कहा था उन्होंने आने की, दोबारा भी उन्होंने कहा। मैं इनका बहुगुणा स्मृति समिति की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आप लोगों के तरफ से भी सब इन सब लोगों की तरफ से मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दीदी की तरफ से पांडे जी को तो मैंने कल ही कहा है, पांडे जी को मैंने कल ही कहा कि बहुगुणा जी का प्रोग्राम है, कमला बहुगुणा जी का शताब्दी वर्ष चल रहा है और दीदी ने भी कहा है आपको आना है। बेचारे वो चले आए दिल्ली से चल के बनारस आए, बनारस से यहाँ चले, इसके लिए मैं इनका भी खैर मकदम करता हूँ। अल्लामा शिबली नमानी की सरजमी पर, हरिओम की सरजमी पर, कैफी आजमी की सरजमी पर। अब मैं दीदी से गुजारिश करता हूँ कि चंद कलमात से हमारे बहुगुणा जी के बारे में बताएं और कमला जी बहुगुणा जी के बारे में बताएं, पूरे प्रदेश के बारे में बताएं। दरअसल क्या है ना, नेता तो इंतज़ार नहीं करता कि माइक आए हम खुद माइक के पास आ जाते, वो काम मैंने यहाँ किया। लेकिन अब प्रोफेसर भी हूँ, जब तक इज्जत से बुलाया ना जाए तो खड़ी भी नहीं हो सकती, इसलिए दोनों का फ़र्ज़ मैंने निभाया। और मैं साजिद की बहुत आभारी हूँ, मेरे तो बेटे जैसा है। आज नहीं, उसको 30 साल से मैं जानती हूँ और साजिद का कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें हम ना खड़े हुए हों और मेरी कोई ज़रूरत ऐसी नहीं होगी जहाँ साजिद ना खड़ा रहा हो। इनके लिए ताली बजाइए। ये खुलूस, ये मोहब्बत, ये एहतराम जो ये हमारा करते हैं और हमारे फैमिली का करते हैं। आप खुद सोचिए, मेरे वालिद साहब का इंतकाल कब हुआ? 1989 में, 1989 में। 30 साल से उनके नाम पे मुशायरा करते हैं। भाई मैं तो बहुत ही मध्यम वर्ग की महिला हूँ, हमेशा कहती हूँ भाई खर्चा कम करो। हम लोग तो 100 पैसे में 120 पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, पर ये मानता ही नहीं है। जहाँ एक का खर्च वहाँ 100 कर देता है। तो मेरी इसकी लड़ाई ये रहती है। लेकिन आपने आज मेरी वालिदा, मेरी माँ कमला बहुगुणा जी के याद में, उनका 100 साल चल रहा है, आपने ये महफिल इंतखाब की है, आपने कवियों को बुलाया, शायरों को बुलाया। मैं इसके लिए आपके आभारी हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ दारा सिंह चौहान जी की। हम लोग पुराने साथी हैं राजनीति के, एक तरह की सोच रखने वाले लोग हैं और हम दोनों ने ही उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में काम किया। मैं MP बन गई, आप फिर मंत्री हैं, मेरे छोटे भाई हैं। आप इतनी छोटी नोटिस पर आए, मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मणिशंकर पांडे जी ने तो इतनी बातें मेरी माँ के बारे में कहीं, कुछ बातें तो मुझे भी नहीं मालूम थी। ZK फैज़ान साहब जो यहाँ पर हमारे ऑल इंडिया बहुगुणा स्मृति समिति के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी एक ऐसी बात बताई मेरे भाई के बारे में जो मुझे नहीं मालूम थी। लेकिन कोई अच्छी आपने ऐसी बात नहीं की जो राज थी। जिस दिन हम लोग बड़े होने लगे, वालिद साहब ने तीनों को खड़ा किया। बड़े भाई को जो मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, मुझको, पर जज से पहले मुझे, प्रोफेसर बनी, फिर राजनीति में आई, और छोटे भाई को कहा देखो जब तक मैं जिंदा हूँ राजनीति के बारे में मत सोचना। और उन्होंने ये कहा हम लोग साधारण लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, पहले रोजगार अपना पुख्ता करो तब सोचना राजनीति में आना है, क्योंकि सियासत पैसा बनाने का रास्ता नहीं है, सियासत खिदमत का रास्ता है, सेवा का रास्ता है। इससे उन्होंने, और यकीन मानिए 89 में उनकी डेथ हुई, पहला चुनाव मैं लड़ी, 1995 में मेयर का इलाहाबाद से जीती, उसके बाद तो हम लोग का सिलसिला चलता रहा। तो ये बात सच है कि आज हम लोग जितने मंच पे बैठे हैं जो सियासत से जुड़े हैं या पारिवारिक जुड़ाव है, उनको बहुत सीख बहुगुणा जी के ज़रिए से मिली थी, कमला जी के ज़रिए से, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी से वो सीख लोगों को दी थी। अब मैं जितने हमारे यहाँ कवि बैठे हुए हैं, हमारे जो शायर शोरा बैठे हुए हैं, शोरा, उन सब का मैं इस्तकबाल करती हूँ। कुंवर जावेद साहब तो नगीना हैं हर मुशायरे के, और आप यहाँ आए हैं, आपका मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। सरफराज नवाज साहब हैं, अयूब वाफा साहब हैं, इन्होंने तो शुरुआत में काफ़ी हम लोगों को बातें बताई। शादाब आज़मी साहब हैं और शाइस्ता सना जी जो कि अभी बोल कर गई। आपने तो महफिल ही लूट ली थी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब कोई जनाना बोले और लोग खुश हो जाएं तो मैं और ज़्यादा खुश हो जाती हूँ।
तो जनानी आपका बहुत यहाँ पर खैर मकदम हुआ। विभा शुक्ला, आपने बहुत अच्छा बोला। आप है ना विभा, आपने बनारस के बारे में, महिलाओं के बारे में और अलग अलग जो हम लोगों के मसले हैं उनके बारे में आपने बात करी। खुशबू जी की तो मैं क्या कहूँ, खुशबू जी में बड़ी खुशी हुई जब आपने माइक पकड़ा, तो एक पल तो मुझे लगा कि मैंने माइक पकड़ लिया है। हर औरत को लगा होगा कि हमने माइक पकड़ा। बहुत खूबसूरती से आप पूरी महफिल को चला रही हैं। और गुलसवा जी हैं, हमारे बीच में आराधना शुक्ला है जो कवियत्री हैं, आप भी आई हुई हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ। प्रतिमा यादव जी हैं, सुमन दुबे जी हैं। एंड में कौन आया था? सबसे आखिर में कौन सी कवियत्री आई थी? क्या नाम है? प्रतिभा। तुम सबसे बाद में आई, तुमने चिन्हित कर लिया था तुमको, लेकिन अच्छी है। देखिए यंग पोइटेस है, बड़ी खुशी की बात है। और इसके अलावा मैंने जो इनका सम्मान हुआ है आज यहाँ हफीजुल रहमान के नाना जी थे, इनके पोते को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। कौन? जावेद साहब को, संध्या सिंह जी को, शेख सलाउद्दीन जी को, अंजना सिंह जी को, फिर मणिशंकर पांडे जी तो खैर हमारे परिवार के सदस्य हैं, राशिद जी को, जावेद अहमद जी को, डॉक्टर सरफराज को। और यहाँ पर जिन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को संवारा और सजाया है, उनमें मैंने साजिद का तो नाम ले ही लिया था, हफीज़ुल्लाह खान साहब, डॉक्टर रहमान साहब, मोहम्मद जावेद साहब, यहाँ पर उपस्थित सिद्दीकी साहब, वसी सिद्दीकी साहब, जन्नत, आफ्ताब खान, शारजहाँ साहब जो दुबई से आए हैं, मौलाना उमर सिद्दीकी साहब और शेख सराजुद्दीन साहब। और मैं जिनका और नाम लेना चाहती हूँ, अरविंद जायसवाल, जिसको मैं आज नहीं पिछले 25-30 साल से जानती हूँ। बहुत ही दमदार नेता हैं, चेयरमैन कई बार रह चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी का ये क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी मौजूदगी इसको 4 चांद लगा रही है। और साथ ही साथ हमारे यहाँ चेयरमैन आए हैं जो कि कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं। एक मिनट, नाम कहाँ लिखा मैंने आपका? मौर्या जी। मौर्या जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैंने सब इसलिए बोला कि मैं बहुगुणा स्मृति समिति की वाइस प्रेसिडेंट हूँ ऑल इंडिया, और इसलिए मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप सबका खैर मकदम करूँ। अब मैं अभी बैठे बैठे सोच चीज़ में बड़ा रश्क हो रहा था, पर खुशी भी हो रही थी। 2 ज़िले ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश के 2 एरिया ऐसे हैं जो कि जहाँ से कि बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले और बहुत ही दीवाने निकले आज़ादी के। उनमें एक तो हमारा प्रयागराज जब हो गया, इलाहाबाद, जहाँ जिसने पूरी दुनिया को, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने आज़ादी की अलग जगाई। और दूसरा है आज़मगढ़, जहाँ से आज़ादी की अलग ऐसी जगह जो यहाँ से 50 मील दूर, 50 को यहाँ से दूर बलिया, और साथ ही साथ मऊ। ये जो आपकी कमिश्नरी है ना, इस कमिश्नरी का इतिहास जंग आज़ादी में 1857 से लेके 1947 तक स्वर्ण अक्षरों में, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, ये मैं आपको कह सकती हूँ। क्योंकि हम लोग जो राजनीति में हैं या जो हम लोग इतिहास पढ़े हैं, पढ़ाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह से होनाना शिबली की सरजमीन है, किस तरह से यहाँ पर जो 1857 में जिस तरह से यहाँ पर इस सरजमीन से हमारे उस समय के रघुवीर दयाल जी ने ये सत्याग्रह का कार्यक्रम 1930 में किया था, और उसकी अलग जलाई गई थी 1858 में, जब ये जिला हिंदुस्तान में इस बात का नज़ीर बना कि यहाँ पर 81 दिनों तक अंग्रेज़ों की सरकार नहीं रही, उनको निकाल बाहर किया, अपनी सरकार यहाँ पर लोगों ने बनाई। और वहाँ दूर बैठे बलिया का हमारा वीर, उसने वहाँ पर जो म्यूटनी करी, म्यूटनी तो नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी उन्होंने वहाँ पर जो मूवमेंट किया, जो आपके सेना में, उसमें उसने अलग जगाई थी पूरे पूर्वांचल में। तो मैं फिर कहूँ, मंगल पांडे हो, चिट्टू पांडे हो, भाई ये आजमगढ़ की कमिश्नरी ने हिंदुस्तान नहीं, मुल्क के नहीं, पूरे दुनिया के इतिहास को सबक सिखाया है, दिखाया है। और जहाँ तक हम बात कर रहे हैं आज लिटरेरी फिगर्स की, कि कितने हमारे इस देश में
नेशनल पोएट्स हुए हैं, जिनको कि पूरे मुल्क में शायर का और उसका खिताब दिया गया है, कवि का। उसमें तो हम लोग जानते हैं राहुल सनकत्यान जी हैं और कैफी आज़मी साहब तो दिल दिल में बसे हुए हैं। तो इन लोगों के इस सरजमी पर जब मैं आई हूँ तो मैं दारा सिंह चौहान जी को से भी रश्क करती हूँ, वे मुझसे भी करते होंगे कि मैं भी उस ज़मीन से आई हूँ जहाँ से ज़ोर से आज़ादी की आवाज़ उठी थी और ये भी उस सरजमीन से हैं। तो मैं यहाँ पर आने पर मैं यहाँ की माटी को सलाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और ये आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ की जो कवायद, जो यहाँ की रिवायत है वो चलती रही। इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है शिबली यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ जा चुकी हूँ। जो वहाँ मैन्यूस्क्रिप्ट्स रखे हैं वो इतने आला, इतना उम्दा है, कितने कितने 100 साल का उसमें इतिहास है। तो इन बातों के साथ मैं आपसे कह सकती हूँ कि चाहे 1857 हो और चाहे 1942 हो, चाहे गांधी जी का आंदोलन हो जो उन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन किया था, उसमें बढ़ चढ़ के जो भागीदारी इस पूर्वांचल ने की है, ख़ास तौर से आजमगढ़, बलिया और मऊ में। मऊ के बारे में तो मैंने पढ़ा था कि जब मऊ का नाम वहाँ का रेवोल्यूशन का, वहाँ की बगावत की जब बात होती थी तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोग खौफ से हिल जाया करते थे कि ऐसे बागी भी होते हैं। और जब चिट्टू पांडे ने सब कुछ, कई सारी जगहों को जला के पुलिस के थाने पर झंडा फहराने की कोशिश की, 100 से ज़्यादा लोग मारे भी गए, सैकड़ों उसमें घायल भी हुए, लेकिन चिट्टू पांडे ने भी कई दिनों तक अंग्रेज़ों की हुकूमत को वहाँ से बाहर रखा। तो आपका मैं बहुत ज़्यादा मैं एहतराम करती हूँ इस एरिया का, इस पूरे का। और फिर जब ये शायरी की बात आ रही है तो फिर स्पष्ट है, साफ है, कैफी आज़मी साहब तो हैं, पर हमारे प्रयागराज में हमारे जो यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो वहाँ रघुपति साहिब फिराक भी दोयम नहीं है, पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। मॉडर्न पोइट्री के बहुत ही कद्दावर उस शायरों में उनकी गिनती होती है। इन्हीं ये जो मैं आपसे इसलिए बातें कह रही हूँ कि हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम जिस जगह रहते हैं वहाँ की जो खसूसियत है उसको हम धीमी ना पड़ने दें, उसको मुकम्मल रखें, उसको आगे बढ़ाएं। जैसे सब उम्मीद करते हैं कि बहुगुना की बेटी है, कुछ आगे अच्छा करेगी, वैसे ही ख़ानदान में हर बुज़ुर्ग सोचता है कि भाई मैंने इतना क्या, मेरा बेटा इससे एक कदम आगे जाएगा। तो आज ये सारी शख्सियतें आपकी ओर देखती हैं, ख़ासतौर से युवाओं की ओर, तो कुछ ऐसा कर गुजरना कि आप लोगों का नाम भी गोल्डन वर्ड्स में, इतिहास में लिखा जा सके और आपकी भी लोग चर्चा करें। मैं, जहाँ तक मेरी माँ का सवाल है, आपको बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन मैं कहती हूँ कि वो ऐसी शख्सियत थी जिनके कि वालिदान ने उनको बहुत बहुत सहूलियतें दी। मेरे नाना डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी 5-6 भाषाओं में बहुत ही, मतलब लैंग्वेजेस में बहुत आगे थे। वो फ़ारसी, उर्दू, अरबी, खड़ी बोली, हिंदी सब में, और यूनिवर्सिटी के, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिस्ट्री के 1930s में, और 1950 में वाइस चांसलर थे मध्य प्रदेश सरकार के। लेकिन जब वो एक अदना से छोटे से शिक्षक थे तो उन्होंने, और उनकी वाइफ ने, मेरी नानी ने, उनकी 4 संतानें औलादें हुई, उसमें से दूसरे नंबर पर मेरी माँ थी, पहला बेटा था, फिर 3 बेटियाँ थीं, दूसरे नंबर पर कमला जी थीं। उन्होंने कहा, क्यों बहुत तेज़ थी, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि इसको पढ़ाई में बहुत आगे ले जाना है, ये नाम कमाएगी, इसमें वो तेवर है, इसके तेवर को मध्यम नहीं पड़ने देना है। अब आप खुद सोचिए, 1924 में जो बच्ची पैदा हुई हो हम लोगों के हालात में, उसको कोई पढ़ने के लिए भेजता था क्या? लेकिन वो यूनिवर्सिटी तक गई। और जब मेरी नानी की मौत हो रही थी, बीमार थी बहुत, तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, कमला मुझे वादा करो कि जब तक एमए पास नहीं करोगी, तुमने कहा शादी नहीं करोगी। उस जज्बे से मेरी माँ आगे बढ़ी, बानर सेना की सदस्य बनी, फिर वो आगे चल के 42 के आंदोलन में आई, श्रमिकों के लिए काम किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनको नौकरी मिल रही थी टीचर की, प्रोफेसर की, लेकिन उन्होंने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि बहुगुना जी इलाहाबाद में रहना चाहते थे और वहीं की सियासत करना चाहते थे। तो एक बहुत ही जिम्मेदार वाइफ के रूप में, पत्नी के रूप में अपने हस्बैंड के पीछे खड़ी हो गई। और मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ, मेरे वालिद साहब पूरी दुनिया में घूमते थे,
लेकिन खूंटा पकड़कर उनकी सियासत का इलाहाबाद में मेरी माँ बैठती थी और जुम्मिश नहीं होने देती थी, जुम्मिश नहीं होने देती थी कि कहीं से भी उनका रुतबा या उनकी लोकप्रियता कम हो जाए। तो उन्होंने वो जिम्मेदारियां निभाई। और मैं फिर कहती हूँ, बहुत बड़ी कद्दावर महिला नेताओं में तो जब वो थी, शायद उत्तर प्रदेश में 4 या 5 ही ऐसी महिलाएं थी, 5वीं और तो कोई था ही नहीं। इसलिए मैंने चाहा कि इनके नाम से हो, इसलिए नहीं कि मेरी माँ है। मैं हर जगह कहती हूँ, 36 देशों में मैं गई हूँ, संयुक्त राष्ट्र संघ की यूएनओ की मैं रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि रही हूँ। और मैं जिस भी महफिल में जाती थी, जिस भी मीटिंग में जाती थी, मैं कहती थी मुझे फ़क्र है कि मैं हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष नेता की बेटी हूँ, लेकिन मेरी जो शख्सियत है वो मेरी माँ कमला बहुगुणा की बनाई हुई है। अगर कमला बहुगुणा नहीं होती तो शायद मैं भी आज किसी के इस काबिल ना होती जिस काबिल हूँ। तो फिर मैं कहूँगी कि आपके मंच ने, हमारे मंच पे आज महिलाएं भी उतनी ही हैं, उतनी ही हमारे शौरा और उतनी ही हमारी कवियत्रियाँ भी हैं, उनको भी भरपूर सहयोग दीजिएगा। हम लोग तो अब निकलना शुरू किए हैं, तो जब तक ताली नहीं बजेगी तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपसे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, वक्त तो इस समय कितनी शादियां हैं, ये वक्त भी दिन में कहीं मुशायरा और कभी सम्मेलन होते हैं, पर चलिए ये हुआ है इंतखाब। हम लोग क्योंकि रात को आ नहीं सकते थे, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। कुंवर जावेद साहब, आपको भी मैं ही बुला लेती हूँ, आप बुलवाइए इनको, ये इनको थोड़ा सा सुन लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। शुक्रिया, जय हिंद।